आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। आज हम क्लास 3 और उसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका नाम है द फूड पिरामिड। आप अपनी बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। देखो, आप घर में रोज़ाना मामा आपको खाना देती हैं, जो आप खाना खाते हो। बाज़ार से भी आप चीज़ें ला के खाते हो, अब्बू भी चीज़ें लेकर आते होंगे, ठीक है। तो नाश्ते में आज आपने क्या क्या खाया होगा? अच्छा, तो नाश्ते में आप देखते हो ना, मुख्तलिफ तरह की आप चीज़ें खाते हो। तो हम फूड क्यों खाते हैं? वेरी गुड। फूड खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। तो एनर्जी अगर हमें मिलेगी तो हम काम करेंगे ना। देखो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलेगा तो गाड़ी चलेगी। अब गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही नहीं डलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? ठीक है। इसी तरह से भी फूड भी हमें एनर्जी देता है। अच्छा, फूड हमें सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बल्कि एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए जो मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स भी जो है हमें फूड ही के ज़रिए मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है अज्जा। देखो, जैसे कोई इमारत बना रहे हो तो इमारत बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, ठीक है, ब्रिक्स, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या है, उसके अज्जा वो होंगे तो इमारत बनेगी ना। इस तरह हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर भी ब्लड है, इसके अंदर बोन्स हैं, इसके अंदर मसल्स हैं, होता है ना। ऐसे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या अज्जा की ज़रूरत है। वो अज्जा उनको कहाँ से मिलते हैं? फूड न्यूट्रिएंट्स की मदद से। इसलिए हमें ऐसी फूड खानी चाहिए जो हमें एनर्जी भी दे और उसमें तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हों राइट अमाउंट के अंदर, ठीक है। ऐसी फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड फूड। ये क्या कहलाती है? बैलेंस्ड फूड या बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर राइट वैरायटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट मौजूद हो, कि वैरायटी मुख्तलिफ तरह की फूड मौजूद हो उसके अंदर ऐसे खाने में, और अमाउंट भी सही मिकदार में, यानी जो चीज़ हमें जितनी चाहिए उतनी ही हो। देखो बेटा, कुछ चीज़ें हमें कम चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं उस वक्त और मामला होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें कुछ चीज़ें कम चाहिए होती हैं, ठीक है। तो वो बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर हमें राइट वैरायटी ऑफ फूड इन राइट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट के अंदर हम, अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ भी सही नहीं होगी। या तो आप देखते हो ना, बच्चे जो खाना नहीं खाते सही तरह से, तो आप देखो किसी का चेहरा पीला पड़ा होता है और डॉक्टर कहते हैं ओहो, इसके अंदर तो खून ही नहीं बना हुआ, आयरन की कमी है। या किसी की बोन्स वीक होती हैं, ठीक है। या किसी की स्किन जो सी है वो सॉफ्ट नहीं होती। तो उसकी वजह क्या होती है? फूड राइट अमाउंट के अंदर राइट वैरायटी में वो बच्चा हासिल नहीं कर रहा। कोई चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, कोई चीज़ें कम खा रहा है। जो हम बाज़ार से जंक फूड खाते हैं ना, जंक फूड खाने से हमारा, शायद हम ये तो सोचते हैं कि हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन उससे हमें एनर्जी भी कम मिलती है और हमें जो दूसरे कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिल नहीं रहे होते, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो। अब हम अगले पेज पर ये देखते हैं कि फूड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा बच्चों, तो देखो, फूड जो हम खाते हैं ना बेटा, वो उसके 5 ग्रुप्स इस बुक में हमें समझाए गए हैं, ठीक है। पहले हम 5 ग्रुप्स के नाम याद करते हैं और फिर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, पहला फ्रूट ग्रुप कहलाता है ग्रेन्स ग्रुप। क्या कहलाएगा? ग्रेन्स ग्रुप। दूसरा फ्रूट ग्रुप कहलाता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप्स। तीसरा कहलाएगा मीट ग्रुप, मीट ग्रुप। चौथा कहलाएगा डेयरी ग्रुप्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का। डेयरी का मतलब होता है जिसमें दूध वाली चीज़ें हों।
और पांचवा कहलाता है फैट्स, ऑयल एंड स्वीट ग्रुप। ठीक है, इस बुक के अंदर हमें ये 5 ग्रुप समझाए गए हैं। अब हम इन ग्रुप्स को बारी बारी देखते हैं। देखो, पहला जिसको हम कहते हैं ना ग्रेन्स ग्रुप, ग्रेन्स कहती है दानों को। और देखो, हमें जो फूड ऐसी होती है जो हमें प्लांट से आमतौर पर मिलती है ज़्यादातर, और जैसे हम दालें खाते हैं, ठीक है, चावल खाते हैं, गंदम का आटा बना के खाते हैं, ब्रेड बनाते हैं ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स। और इसके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना बेटा, वो एनर्जी का सबसे फौरी ज़रिया है। अगर कोई आदमी ऐसा हो जो एक्सरसाइज करके थक जाए या काम करके थक जाए या कोई बीमार हुआ हो, तो डॉक्टर उसे कहते हैं ना कि इसको ग्लूकोज दो। तो ग्लूकोज मीठा होता है ना, तो ये जो मीठी चीज़ होती है ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ठीक है, तो ये ग्रेन्स या कार्बोहाइड्रेट जो से हैं वो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अगर हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो जाए तो सबसे पहले हमें एनर्जी फूड में किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ लिया ग्रेन्स हो गए। अच्छा, तो बच्चों सेकंड जो ग्रुप है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स कहते हैं फलों को और वेजिटेबल कहते हैं सब्जियों को। आप मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो ना, ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो से हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके अंदर जो सा है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, ये वाइटामिन्स और मिनरल्स जो से हैं हमें फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलते हैं। अब ये विटामिन और मिनरल्स हमारी हेल्दी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। साथ इसी तरह इनमें डाइटरी फाइबर होते हैं। डाइटरी फाइबर वो होते हैं कि जो हमारे स्टमक को ठीक रखते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी मौजूद थे जो ऊपर हमने ग्रेन्स पढ़े हैं, ग्रेन्स में भी ये डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। अब फ्रूट्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, मसलन जैसे आप एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, ठीक है, और इसी तरह से ऑरेंज आप खाते हो, ढेर सारे मुख्तलिफ तरह के फ्रूट्स खाते हैं ना। इसी तरह वेजिटेबल देखो, पोटैटो है, टोमेटो है, ऑनियन है, गार्लिक है, ठीक है, पाइनिक है, ये ऐसे मुख्तलिफ तरह की जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं ये हमारी बॉडी को हेल्दी और मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तीसरा जो हमारा ग्रुप आ रहा है वो हमारा है मीट ग्रुप। मीट ग्रुप वो होता है जो हमें एनिमल से मीट मिलते हैं, उनको हम मीट ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, अब मीट ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगा, मिसाल के तौर के ऊपर गाय खाते हो, गाय का गोश्त है, बकरी का गोश्त है, ठीक है, इनके अंदर ना प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी का जो मसल्स हैं, मीट है, और उनको बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, ब्लड होता है, ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब बच्चे छोटे हों और वो बड़े हो रहे हों ना, तो उन्हें रोज़ाना प्रोटीन वाली चीज़ खानी चाहिए। अच्छा, ये प्रोटीन एक तो मीट ग्रुप में भी होता है और दालों में भी होता है। ये दालें और मीट दोनों के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ये हमारे असाब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और जो बच्चे आप देखते हो ना कि उनके खून कम हो तो उनको भी डॉक्टर कहते हैं कि कीमा खाओ, तो बेटा ये हमारे जिस्म के अंदर खून बनाता है, हमारे जिस्म के अंदर जो सा ना गोश्त बनाता है। तो ये प्रोटीन या मीट ग्रुप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगले पेज पर हम नेक्स्ट 2 ग्रुप्स को देखने लगे जी। तो नेक्स्ट पेज पर हमने पहला जो हमारा ग्रुप नंबर 4 है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी कहते हैं ऐसी चीज़ें जो हमें दूध से हासिल होती हैं। देखो, गाय है, बकरी है, भैंस है, उसको जो हमें दूध मिलता है ना, वो दूध भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी कैल्शियम जो है हमें मिलती है, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, अगर किसी को जो है ना दांत कमज़ोर हों या हड्डियां कमज़ोर हों, तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर जो सा है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम मौजूद होता है। अगर हम दूध से बनी चीज़ों को ना इस्तेमाल करें तो फिर हम जब बीमार होंगे तो डॉक्टर कहेंगे भी इसको कैल्शियम की टेबलेट दो। तो बेटा टेबलेट खाने से तो अच्छी चीज़ होती है ना कि हम अल्लाह ताला ने जो कुदरती चीज़ बनाई हुई है उसको इस्तेमाल करें।
अगर आपका दूध पीने को दिल ना कर रहा हो तो दूध की चीज़ बना लो। दूध की कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे आप खीर खाते हो, कस्टर्ड खाते हो, फिरनी है, तो इससे तो दूध से ढेर सारी चीज़ें बन जाती हैं। दही होता है। तो ये सारी यमी यमी जो मज़े मज़े की चीज़ें हैं ना, ये हमें कैल्शियम देती हैं और उससे हमारी बॉडी की बोन स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, वो हमारे पास है ऑयल, फैट्स और स्वीट्स का ग्रुप। देखो, ऑयली चीज़ें जो सी हैं वो हमें थोड़ी मिकदार में चाहिए और फैट्स भी थोड़ी मिकदार में चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं। इनके ज़रिए जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट्स और ऑयल से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो से थे, जो सबसे पहला ग्रुप था ना ग्रीन्स का, वो सबसे पहला सोर्स है, लेकिन उसमें एनर्जी फैट से कम होती है। ठीक है, अगर आपके जिस्म में एनर्जी कम हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लेकिन ज़्यादा एनर्जी अगर आपने हासिल करनी है तो उसके लिए हमें फैट्स और ऑयल वाली चीज़ें चाहिए। इसीलिए आप देखो, सर्दियों में जब हमें ज़्यादा सारी ठंड लगती है तो मामा मज़े मज़े के हलवे बनाती हैं ना, और उसमें घी डालती हैं, ऑयल डालती हैं। ठीक है, तो वो फैट्स और ऑयल वाली जो चीज़ें होती हैं उनके ज़रिए आपको ज़्यादा सारी एनर्जी मिलती है। और ये इसके अलावा हमें कहाँ से मिलेगा, ऑयल और जो फैटी मीट होता है, ऐसा गोश्त जिसमें चर्बी होती है ना, जब वो खाने में पकता है तो चर्बी सालन के अंदर शामिल हो जाती है और वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह स्वीट्स जो उनकी मीठी चीज़ें, आप बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हो, जैसे आइसक्रीम खाते हो या जूस आप पीते हो, ठीक है, ड्रिंक्स आप लेते हो, तो इनके अंदर स्वीट्स मौजूद होती हैं। तो ये स्वीट जो होती है ना, ये हमें कंपैरेटिवली कम चाहिए, लेकिन ज़्यादा खाने से इनकी शुगर हो जाती है और दांत भी ख़राब होते हैं। ठीक है, इस तरह फैट्स भी ज़्यादा खाना हमारे हार्ट के लिए नुकसान भी होती है। अच्छा बच्चों, अब हमने जो 5 ग्रुप पढ़े हैं, इन पांचों ग्रुप्स के आपने एग्जाम्पल भी देखी, और ये पांचों ग्रुप हमारी डाइट के अंदर मौजूद होने चाहिए, इन सब की वैरायटी, और इन सब की वैरायटी के साथ साथ राइट प्रपोर्शन में होने चाहिए। अब राइट प्रपोर्शन से क्या मुराद है, देखो, कुछ हमें ज़्यादा चाहिए और कुछ कम चाहिए। ठीक है, जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमें ग्रेन्स के साथ प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, डेयरी मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए प्रोटीन वाली, और इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनके अंदर वाइटामिन हैं। ठीक है, और फैट्स हमें कंपैरेटिवली कम चाहिए होती है, तो राइट प्रोपोर्शन में चाहिए। अगर आप जंक फूड खाते रहोगे, जैसे बिस्कुट है, कैंडियाँ हैं, या चिप्स वगैरह होती हैं, या केक होते हैं, या पिज़्ज़ा, तो ये तो सारे कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, तो इसके अंदर तो उस तरह से मीट वगैरह नहीं मौजूद होगा या डेयरी वाला नहीं होगा, प्रोडक्ट्स वाला, तो उसके नतीजे में आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, आपके अंदर ब्लड कम बनेगा। तो देखो, इतनी सारी चीज़ें समझ के तो आप पूरे डॉक्टर ही बन गए हो। ठीक है, तो अब मेरा बेटा, आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है और हमें बैलेंस डाइट को इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट पेज पर फूड पिरामिड के बारे में स्टडी करते हैं। जी, तो ये जो फूड पिरामिड आ रही है, इसमें आप देख रहे हो ना, एक ट्रायंगल सी बनी हुई है। ये जो ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें बेस से में भी कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं, और इससे आगे ऊपर चलते जाएं तो हर लेवल के ऊपर मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स आ रहे हैं। इस पिरामिड का मतलब ये है कि देखो, नीचे से चौड़ा है, इसका मतलब है ये फूड हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये फूड हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये है चूँकि नीचे, इसका मतलब है इसकी एनर्जी वैल्यू कम है, एनर्जी इसमें कम है, लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा। और इससे ऊपर जब हम चलते जाएंगे तो एनर्जी लेवल तो बढ़ता जाएगा, लेकिन आप देख रहे हो ना, ट्रायंगल का साइज़ कम होता जा रहा है आगे ऊपर से, उसकी जो सा ना विड्थ कम होती जा रही है और ऊपर जाकर कोना सा बन जाता है। तो उसका मतलब ये कि वो हमें उतना कम चाहिए। अब देखो, सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, सबसे नीचे हमारे पास आ रहे हैं ग्रेन्स। अब ग्रेन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स थे, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और साथ इसके अंदर डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टमक को ठीक रखते हैं। ठीक है, अगर हम डाइटरी फाइबर सही ना खाएं तो बच्चों को कब्ज़ हो जाती है, तो ये इस तरह से ग्रेन्स वगैरह खाने ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ग्रेन्स के बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास कौन सा आ रहा है उसके ऊपर, जी, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर आपको याद है
प्रोटीन्स विटामिन्स मौजूद थे और इसमें भी डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यू थोड़ी सी एनर्जी की ज़्यादा होगी, लेकिन जो सा ये मकदार में हमें थोड़े चाहिए, क्योंकि अंदर विटामिन्स के साथ साथ मिनरल्स भी हैं और मुख्तलिफ मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं ना, सब्ज़ पत्तों वाली, उसके अंदर आयरन होता है, आयरन। तो आयरन हमारी बोन्स के लिए, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसी से और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें फ्रूट से और वेजिटेबल से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर अब हमारे पास दो ग्रुप आ रहे हैं, उनमें एक है मीट ग्रुप और दूसरा आ रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, तो ये मीट और डेयरी प्रोडक्ट वाला जो ग्रुप है, मीट गोश्त का नाम है, और गोश्त हमें कहाँ से मिल रहा था, गाय, बकरी, भैंस, इस तरह, और जो मुर्गी वगैरह, या इसी तरह से जानवरों के जो अंडे हम खाते हैं। और इस तरह मैंने आपको वैसे मिसाल दी जो एनिमल्स से भी हमें मिलती हैं, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट से भी प्रोटीन मिलती है, लेकिन चूंकि यहाँ मीट ग्रुप की बात हुई है तो गोश्त वाली जो चीज़ें हैं। ठीक है, और गोश्त के साथ साथ डेयरी वाली आ रही है। डेयरी का मतलब क्या था, दूध वाली। तो ये जो है ना, हमें उस लिहाज से ग्रेन से हम थोड़ी चाट खाते हैं। जैसे आप देखो, आपका सालन बनता है, तो सालन के अंदर आप देखते हो ना, आप मामा के जब चावल बनाती हैं तो रोटी बनाती है, तो रोटी क्या होगी उसमें, वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्रेन से मिलती है। ठीक है, और सब्जी क्या होगी, वो वेजिटेबल हो गई। ठीक है, और उसमें अगर मामा गोश्त डाल देती हैं तो वो प्रोटीन हो जाती है, और अगर आप साथ दूध का गिलास ले लेते हो तो वो डेयरी प्रोडक्ट हो जाती है। और उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा तो नहीं ना मामा डालती, तो वो लास्ट वाला ग्रुप हो जाएगा, कौन सा, फैट्स ऑयल और स्वीट्स वाला। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास एक पूरी पिरामिड आ रही है जिसमें मुख्तलिफ स्टेप्स आ रहे हैं, और हर जानदार को, हम ह्यूमन बींग्स को सही प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये सारे ग्रुप्स भी चाहिए, इन सब से खुराक मिलनी चाहिए और राइट अमाउंट के अंदर चाहिए। ठीक है, इसलिए बेटा ऐसा नाश्ता करना चाहिए, खाना खाना चाहिए जिसमें इन हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ चीज़ शामिल हो। ठीक है, और जो नीचे वाली चीज़ें वो ज़्यादा, जो ऊपर वाली हैं वो कम। अब आपने और हमने इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपने नोट से उसकी रीडिंग, बुक से उसकी रीडिंग करनी है, नोट्स की मदद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को हल करना है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और मामा पापा को भी बतानी है अच्छी अच्छी बातें, अपने बहन भाइयों को भी बतानी है, फ्रेंड्स को भी बतानी है कि उनकी डाइट किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।